अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरा इकबाल लाहौर 42 टीवी से। इमरान खान ने ऐलान किया है 23 मार्च यानी आज के दिन उन्होंने कहा है कि कानून की हुक्मरानी पर मबनी रियासत बनाने का हमें अहद करना होगा। इसी पर मजीद बात करते हैं और जानते हैं यहाँ मौजूद आवाम की राय कि कानून की पैरवी करते हुए हम किस तरह महफूज रियासत यानी पाकिस्तान बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। खान साहब ने अभी भी ऐलान किया कि कानून की पैरवी करते हुए हम एक बेहतर रियासत यानी पाकिस्तान बना सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, कानून पर अमल दरामद ही एक बेहतर रियासत और उसकी बुनियाद की वजह बन सकता है। उसके अलावा अगर आप देख लें, आप चाइना को लें तो चाइना में पहले यही सिस्टम था, अवाम को अवेयरनेस दी गई, आज एक चाइना तरक्की याफ्ता ममालिक में चाइना का शुमार होता है। और यही वजह है कि खान साहब चाइना में जो तरीक़ेकार अपनाया गया, कुछ वो अपनाते हुए कुछ दूसरे कंट्रीज़ को देखते हुए उनकी जो हिकमत अमली है वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर जा रही है। हाँ बिल्कुल, कानून को मानना चाहिए। किस तरह से हम इस पे अमल दरामद कर सकते हैं? बस इसके हम इस तरह अमल दरामद कर सकते हैं कि जो वो बताते हैं कि कानून की पासदारी जो है वो हम सब के ऊपर लाजिम है, तो उसको भी मानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो खान साहब ने वादे किए उसको भी खान साहब को चाहिए कि वो भी पूरा करे, क्योंकि इस वक्त कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया लोगों का, हर तरह की परेशानी लोगों के ऊपर, हमारा खुद कारोबार ख़त्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी खान साहब को सोचना चाहिए। खान साहब ने कहा कि कानून की पैरवी करते हुए हम महफूज पाकिस्तान बना सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। सेकेंडली ये कि लॉ इन्फोर्समेंट में सबसे पहले तो नाउ एट दिस टाइम जो कंडीशन चल रही है, कोरोना लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, थर्ड वे इसकी यूज़ हो रही है, तो हमें इसमें सबसे पहले SOPs को फॉलो करना चाहिए। देखें नाउ आप यहाँ पे हैं जिना गार्डन में, तो आप देखिए यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं, लेकिन इन्होंने SOPs पे कोई अमल नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये कोरोना सेपरेट हो रहा है। तो हमें लॉ तो तब बनेगा ना जब हम इंसान ही इसको खुद फॉलो करेंगे। जब हम इसको खुद फॉलो ही नहीं करेंगे तो इसको लॉ इन्फोर्समेंट कभी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें अपने घर से ही स्टार्ट लेना चाहिए और घर से ही हर चीज़ को SOPs को लॉ को करना चाहिए। जैसे आप देख लें कि आप किसी भी इशारे पे जाते हैं तो इशारा रुका होता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि कहीं से बाइक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए, हमें 1 मिनट देर कर लेनी चाहिए, बजाय किसी और का नुकसान हो जाए या हमारा नुकसान हो जाए उससे हमें नुकसान हो। जी यकीनन बात उनकी जो है ना 100% दुरुस्त है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में शुरू से लेकर 1947 से अब तक जितने भी कवानीन बने हैं, हमारा सबसे बुनियादी मसला यही रहा है कि उन कवानीन पर कभी भी जो है ना वो उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ जिसके लिए वो कवानीन बनाए जाते हैं। कवानीन बनाना इतना नामुश्किल कभी रहा है, न होगा। असल मसला हमारा बुनियादी तौर पर कवानीन पर अमल दरामद के लिए है। कवानीन हर कोई जो है ना वो गरीब के लिए अलहदा है और अमीर के लिए अलहदा है। अगर इस पर तवज्जो ना दी गई, न कभी दी गई है, न आज दी जा रही है, न आइंदा नजर आता है, लेकिन अगर इस पर जो है ना वो हुकूमतें और अपोजिशन दोनों को मिलकर जो है ना अगर वो इस पर करेंगे, लेकिन हमारे मसाइल ये हैं कि अगर कानून पर अमल दरामद होता है तो सबसे पहले हम उसी की जद में आते हैं। लिहाजा हम कभी भी नहीं चाहते कि कवानीन पर जो है ना वो अमल दरामद हो। कवानीन में कोई मसला नहीं होता, अगर उनमें थोड़ा सा समटाइम्स जो है ना प्रॉब्लम होते भी हैं तो वो साफ लेजिस्लेशन का हक है कि वो उनकी जो है ना उसी के मुताबिक जो है ना वो वक्त के साथ साथ उनमें तरमीम करती रहती है। अगर कवानीन में तरमीम होती है वो नोक पलक जो है ना वो सीधी हो जाती है, उसके बाद अगर उन पर अमल दरामद नहीं होता, ठीक है ना, तो वही प्रॉब्लम है। आगे सजाओं के कवानीन जो है ना है, नैब के कवानीन मौजूद हैं, ठीक है ना, जो भी जुर्म होते हैं उनके कवानीन मौजूद है, लेकिन सजाएं नहीं हो पाती। इन्वेस्टिगेशन में तकालीफ होती है, इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त नहीं हो पाती, उसके बाद अदालतों में शहादतें जो है ना वो सही तरीके से पेश नहीं हो पाती। आगे जज साहबान साहब है उन्होंने शहादतों की बुनियाद पर फैसले करने होते, अगर उनके सामने शहादत नहीं आती तो यकीनन जो उसका जो है ना वो हतमी नतीजा यही होता है कि ये जिन्होंने जुर्म किए होते हैं उनको जो है ना वो छोड़ना पड़ता है। मतलब कराची के जो है ना वो ज़हर बलोच का केस जो है ना बेशुमार केसेस हैं, लेकिन रोज दिहाड़ी अब तक 10-12 केसेस में जो है ना उसको बरी किया जा चुका। रीजन यही है कि उनमें शहादत ही कोई नहीं है, कोई देना भी नहीं चाहता। वैसे ये भी एक है, किसी भी वजह से मैं उस पर जो है ना कमेंट नहीं करूंगा कि वो क्यों नहीं लोग देना चाहते। डेफिनेटली शहादतें होती हैं, अखबारों में आता रहते हैं, आज फलां बंदा मरा, फलां बंदा मरा, ये इसकी फलां जुर्म में जो है ना उसकी ये इन्वॉल्वमेंट है, फलां जुर्म में उसकी ये इन्वॉल्वमेंट है, ये जो ईरान का जो है ना एजेंट था जी फलां था, 100 तरह के इल्जामात होते हैं।
लेकिन अदालतें सबूत के अलावा फैसला नहीं कर सकती। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप कानून की पैरवी करते हुए एक बेहतर रियासत बना सकते हैं? लोगों के लिए यही पैगाम है कि अगर वो चाहते हैं कि वो खुद और उनके आने वाली नस्लें एक अच्छे और बेहतर माहौल में परवान चढ़ें, तो उनको चाहिए कि इस वक्त वो खान साहब का साथ दें। क्योंकि मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कायद आज़म के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यानी कोई लीडर आया है तो वो इमरान खान की शक्ल में है, और ये सदियों बाद ऐसे लीडर आते हैं। अब दोबारा खान साहब के बाद कोई ऐसा हमें कब नसीब होगा या नहीं होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो मौजूदा हमें मिल चुका है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को कानून की जो है पैरेदारी करते हुए? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि कानून की जो है ना वो पैरवी हर किसी को करना चाहिए। हर किसी के ऊपर ये हक है कि वो कानून के जो ना मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तभी हम बेहतर और महफूज पाकिस्तान बना सकते हैं और इस पाकिस्तान में हम रहने के काबिल भी बन सकते हैं। अगर हम कानून की खिलाफ वर्जी करें तो हम पाकिस्तान नहीं बना सकते। तो जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? कानून की खिलाफ वर्जी के लिए पैगाम ये है कि हमें थोड़ा सा सब्र से काम ले लेना चाहिए। जिसमें सब्र आ जाता है उसमें कानून कभी भी नहीं होता। सेकेंडली ये कि किसी भी मुल्क में जाएं तो वो ना सबसे पहले ना अपने मुल्क के ना जो भी रूल्स रेगुलेशन है ना उनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी किसी बंदे ने रूल या लॉ बना दिया है तो हम कहेंगे इसको हमने तोड़ना ही है, ठीक है ना। इसको हमने तोड़ के दम लेना कि ये होता कौन है बनाने वाला। तो हमें सबसे पहले किसी के पॉजिटिव पॉइंट को अपनाना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट हमें जाना चाहिए। जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? खिलाफ वर्जी करने वाले जी यकीनन जो है ना, जैसे भी आपने बोला कि अदालतों में लोग जो है अपनी शहादत ठीक तरीके से नहीं दे पाते, ऑब्वियसली वो डर जाते हैं। बाजू का सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, उसकी वजह से डर जाते हैं या वो वैसे ही ऑनियर नहीं होना चाहते, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जा सकते हैं आगे? ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो गवाहान है वो उनकी जो है हिफाजत को यकीनी बनाए। जब तक उनको जान का खौफ रहेगा यकीनन कोई भी जो है वो शहादत नहीं दे सकेगा। अगर कोई देता है फर्ज किया जो कि इंतहाई हसास किस्म के जुराइम होते हैं, हसास किस्म के वाक़यात होते हैं, वो अपनी जान हथेली पर रख कर देते हैं। हमारे लोगों में इतनी तादाद ऐसी नहीं है, हर एक की फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, दूसरी जो है ना वो चीज़ें होती हैं, और यकीनन जो है ना उनको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बहरहाल तवक्को तो रखता हूँ कि ये हर मुसलमान है बुनियादी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल कहता है कि आप हक सच की गवाही के लिए जो है ना वो खड़े हो जाएं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें जो है ना मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, हमने जानी आवाम की राय कि खान साहब ने जो ऐलान किया है कि कानून की पैरवी करते हुए हम बेहतर रियासत यानी महफूज पाकिस्तान बना सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।